हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो आज की लैब नंबर 4 है हमारी। पिछली लैब देख ली हम लोगों ने। हेलो, और क्लियर है सबको? ओके, तो आज लैब नंबर में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी क्वेरी होगी पिछली लैब से रिलेटेड, तो हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लैब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इस पे चल रहे हैं। अच्छा, आज जो हमारे लैब का टॉपिक है वो है फिजिकल सिस्टम मॉडलिंग यूजिंग दी सिमुलिंग स्लैश सिमस्केप। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी हमने मैटलैब में जो काम किया अभी तक करते आ रहे हैं, वो हमने या तो कोडिंग के थ्रू किया है, और जो इसके लैब की जो सेकंड वीक जो हमारा था, सेकंड लैब थी, उससे हमने एक न्यू टूल सीखा था जिसको हम कह रहे थे सिमुलिंक। उस सिमुलिंक में हम क्या कर रहे थे, एक मैथमेटिकल मॉडल को उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बगैर कोडिंग के हम उसको उसमें परफॉर्म कर रहे थे। अब आज जो हम एक मैटलैब का नया फीचर जो है, नया तो मैटलैब के लिए तो नया नहीं है, मगर आपके लिए नया है या हमारे लिए नया है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, वो है सिमस्केप। सिमस्केप कौन सा है, उसका फायदा क्या है, और सिमुलिंक क्या है, और इन दोनों को कंबाइनली कैसे यूज करते हैं, तो आज इसको देखेंगे। अच्छा, सिमस्केप जो है वो ऐसा सिस्टम है जिस तरह आपको अगर याद हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सर्किट होता था, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, या कोई हाइड्रोलिक सिस्टम या कोई मैकेनिकल सिस्टम, तो सिमुलिंक में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए आपका क्या ज़रूरी था कि आप पहले उस सिस्टम की इक्वेशन ड्राइव करें। अगर आपको पहले लैब में देखें कि उसमें हमने देखा कि 4-5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उनको पहले उन मेथड्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन इक्वेशन जनरेट कर रहे थे। स्टेट स्पेस मॉडल हो या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हो, ये सारे मॉडल्स जो है हम उन मॉडल्स के बेस पे फिर उसके बाद वो मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे सिमुलिंक पे। ठीक है, और जब इम्प्लीमेंट हो जाते थे तो फिर उस पे हम एनालिसिस कर रहे थे। अब ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा-सा और भी हमें एफर्ट करनी पड़ी कि पहले एक मॉडल की इक्वेशन निकालें और फिर करें। आज जो हम सिमस्केप करेंगे, ये उससे भी हमें आसानी जो है ना प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, हमें वो भी एफर्ट नहीं करे पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो फिजिकल सिस्टम जिस तरीके से हम बनाते हैं, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए, रेजिस्टर्स, कंपोनेंट्स या मोटर हो गया, उनको किस तरीके से हम नॉर्मली चीज़ों को जैसे कनेक्ट करते हैं ना, हम यहाँ पर उसको उसी तरीके से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं इसके मॉडल में, और उसको उसी तरीके से कनेक्ट करेंगे, और उसकी बैक एंड में ना ऑटोमेटिकली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, यहाँ से मिलेंगे टूल है क्या चीज़? जी हमजा, क्लियर है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, तो ये जो है ना इस हवाले से बहुत ही हमारा ना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि इसमें हमारे पास जो चीज़ें जो है ना, बजाय उसके कि हम एक-एक करके मतलब इक्वेशन बनाएँ उसको करें, हम डायरेक्टली वो फिज़िकल मॉडल्स बनाते हैं, और उन मॉडल्स को हम जो है डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करता है और इसकी इक्वेशन जनरेट करता है, उसका हमें रिस्पॉन्स भी मालूम करके देता है। तो ये सॉर्ट ऑफ और भी ईज़िली जो है हमें चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये चीज़ें जो कुछ इसके फीचर्स हैं, सिंगल एनवायरनमेंट फॉर मॉडलिंग, सिम्युल एंड मिलिंग, मतलब मॉडलिंग भी करके देगा वो, मैं उसकी मैथमेटिकल और सिम्युलेट भी करके देगा, और एक साथ सारी चीज़ें करके देगा। मिसाल दो, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोलिक के, इन सबको एक किस्म की इंटरडिसिप्लिनरी जो है ना आपको मॉडलिंग और सिमुलेशन करके देगा। तो एक हिसाब से बहुत ही अच्छा ये टूल है। ठीक। अच्छा, तो अब मैं आपको कोड भी जनरेट करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखेंगे। मैं इसको अभी एक आपको आपके सामने करके दिखाऊँगा, तो उससे इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएँगी।
मैं आता हूँ यहाँ पे। अब जिस तरीके से फास्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हाइड्रोलिक के से प्रैक्टिकल सिस्टम जो होते हैं ना, वो तो ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ही होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल होगा। पहले जमाने में शायद सिस्टम ऐसे होते थे, मगर अब जो आजकल जितने भी मोस्टली सिस्टम्स हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी सर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अभी क्लियर है आवाज? हेलो हेलो। जी हमजा, आवाज क्लियर है? सर और कम हो गई है काफी। और भी कम हो गई है? अच्छा, ये कैसे? अभी कोई कोई एक बंदा बता दे, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हमजा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, शायद नेटवर्क का इश्यू था। अच्छा, सो हम थे इस पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत होता है। आप लोग तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों को पता है कि मैकेनिकल में भी कितनी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। फोर्सेस, प्रेशर, हीट, थर्मल एनालिसिस, मतलब एक ही मॉडल होता है फिजिकली, तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालिसिस होती है। अच्छा, जब उसमें इलेक्ट्रिकल भी चीज़ ऐड हो जाए तो फिर उसमें और भी मुश्किलात चीज़ें, मतलब मैथमेटिकल सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाता है। तो उसमें हमें सिमस्केप काफ़ी हेल्प करता है, मतलब जो बेसिक लेवल के या थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें जो है हमें करके देता है। उसमें होता क्या है कि हम जो है, जिस तरीके से आपके सामने ना एक इलेक्ट्रिक का एग्जांपल है, ये जो लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये एक सैंपल बना हुआ है जो कि अब फॉर सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई एक रेजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर का सर्किट बना, उसकी मॉडलिंग करके दो। जिस तरीके से हमने ना स्टेट स्पेस मॉडल निकालने के लिए, अगर आपको याद हो कि सेकंड लैब में हमने किया था कि इसमें लूप लगाया था, फिर उसकी एक इक्वेशन जनरेट की थी, फिर उससे स्टेट स्पेस मॉडल निकाला था, फिर उससे ट्रांसफर फंक्शन बनाया था। अगर थोड़ा बहुत किसी को ज़हन में होगा तो आपको आइडिया होगा। अब इसमें मैं वो कुछ भी नहीं करूँगा, ना वो उसकी एफर्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक रेजिस्टर लगाऊँगा, इंडक्टर लगाऊँगा, कैपेसिटर लगाऊँगा, और उसके साथ, क्योंकि इन तीनों को क्या चाहिए होता है, सप्लाई चाहिए होगी, वो सप्लाई लगाऊँगा, और जहाँ से मुझे आउटपुट चेक करना है, वो आउटपुट लगाऊँगा। ये चीज़ें मैंने सिर्फ़ जिस तरीके से फिज़िकली चीज़ों को मैं लगाता हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को लगा दिया। अच्छा, अब एडिशनल चीज़ें इसमें जो करनी पड़ेंगी, जहाँ पे हमें सिमुलिंक और सिमस्केप में जो डिफरेंशिएशन आ जाता है, कि सिमुलिंक जो काम करता है, वो आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स और उसमें हमारे पास सिग्नल्स जो होते हैं, जो कि इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है? और सिमस्केप पे हम फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो अपने मतलब जो भी इसके बिहेवियर होता है, उसके रिस्पेक्टिव वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अब मुझे इसको, मैंने वोल्टेज सोर्स भी लगा दी, और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज सेंसर लगा दिया, ठीक है? मगर इसको जो सिग्नल मिलेगा, या इस तरीके से कहेंगे, जिसको जो भी सिग्नल देना है, वो सिग्नल हम सिमुलिंक से लेके आएँगे। अच्छा, वो ये आपको नज़र आ रहा है, स्टेप हम सिग्नल दे रहे हैं। अच्छा, मगर यहाँ पर जो है ना, आपको चीज़ चीज़ ध्यान में रखें, हम सिमस्केप और सिमुलिंक के दरमियान इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एक बॉक्स चाहिए होगा। वो बॉक्स ये कहलाता है सिमुलिंक टू सिमस्केप कन्वर्टर, और फिर उसके रिवर्स सिमस्केप टू सिमुलिंक